प्रिय कुंभ राशि के जातकों, 14 जनवरी सूर्य का होने जा रहा है परिवर्तन और पूरे देश में मनाया जाएगा मकर संक्रांति का महापर्व। आपके लिए लाभ है या चुनौती, इसके बीच की एक लाइन है जिसको आज हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। कारण है कि जब जब सूर्य का परिवर्तन होता है या सूर्य की बात होती है तो कुंभ राशि वालों के लिए ज़्यादातर ये कहा जाता है कि भाई सूर्य तो आपके लिए नेगेटिव हैं, सूर्य तो आपके लिए कहीं ना कहीं सप्तम भाव के मारक भाव के स्वामी हैं। अब ऐसे में कुंभ राशि वालों को क्या, यानी कुंभ राशि वालों को इस गोचर से डरना चाहिए या प्रसन्न होना चाहिए, या आपको सूर्य बहुत बड़ा कोई लाभ दे करके जा रहे हैं, ये तो आपको तभी प्राप्त हो सकता है, पता लग सकता है जब आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें, पूरी जानकारी को प्राप्त कर लें। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी सूर्य परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि के सभी जातकों पर। तो कुंभ राशि के सभी जातकों, ये बात हकीकत है कि मार्केश होने से जो ग्रह, कोई ग्रह जो मार्केश होता है वो चुनौती देता है, वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव माना जाता है। पर सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए इतना भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि सूर्य कई मामलों में आपको लाभ भी देने वाला है। कैसे समझते हैं बात को। 14 जनवरी से पहले सूर्य लाभ में है, तो सबसे पहले तो वर्तमान स्थिति सूर्य की बहुत अच्छी है। 14 जनवरी से पहले सूर्य की दृष्टि प्रभाव से भी आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो 14 जनवरी से पहले कुछ दिखाया जा रहा है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, नौकरी की, रिलेशनशिप की, वैवाहिक जीवन की, स्वास्थ्य की, वर्तमान में चल रही दिक्कत परेशानी से मुक्ति की, आपके अवार्ड रिवार्ड की, जमीन जायदाद की, सुख संपत्ति की, वाहन की प्राप्ति की, इच्छा पूर्ति का योग बना रहे हैं सूर्यदेव आपके लाभ भाव में बैठकर। और सो सूर्य का एक गोचर होगा 14 तारीख को, लाभ से निकल कर के सूर्य देव चले जाएंगे 12वें घर में, जिस घर को खर्चा कहा जाता है। तो यहीं पर चिंता है प्रिय कुंभ राशि के जातकों के, खर्च भाव में जाकर के सूर्य क्या करवाएंगे। तो यहाँ ये बात हमें समझनी चाहिए कि इस गोचर में मिलेगा कुंभ राशि को मिश्रित परिणाम। तो मिश्रित में ये नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है और मिश्रित में ये भी नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव है, यानी कई मामलों के लिए गोचर आपको पॉजिटिव परिणाम देगा, पर कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे 14 जनवरी से पहले सूर्य लाभ भाव में है, तो पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि है। यहाँ सूर्य अभी आपके रिलेशन को अच्छा कर रहे हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज को सुलझा रहे हैं, बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाई का लाभ दे रहे हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण करवा रहे हैं और संतान संबंधित बाधाओं को दूर करके संतान से संबंधित खुशियां प्रदान करा रहे हैं। यहाँ सूर्य भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ आप करना चाहते हैं, उस क्रिएशन पावर को बढ़ा करके आपको प्रॉफिट भी प्रदान करवा रहे हैं 14 जनवरी से पहले। परंतु 14 जनवरी के बाद सूर्य द्वादश में जाकर देखेंगे षष्ठम भाव को। अगर कोई अशुभ ग्रह कुंडली में किसी अशुभ भाव में जाए या अशुभ भाव को देखता है तो उसको कहीं हद तक अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ कह सकते हैं कि आपको 14 जनवरी के बाद अगर कोई शत्रुगत परिस्थितियां आपके साथ में जन्म ले रखी हैं, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा, किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, कोई लोन कर्ज ऋण की समस्या है आपके साथ, या आप किसी क्षेत्र में नौकरी करते हैं और आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलता, ऐसी अवस्था में सूर्य का ये गोचर आपको सभी मामलों में उत्तम लाभ देगा, कोर्ट कचहरी में विजय प्रदान करेगा, शत्रुओं पर आपको लाभ देगा, शत्रुओं पर विजय होगी, और कानूनी मामलों को लेकर के ये गोचर आपको अच्छा खासा लाभ प्रदान कर सकता है। इसी के अलावा स्वास्थ्य को लेकर के जिन लोगों की पुरानी बीमारी है, लंबे समय की बीमारी चल रही है, ज़्यादातर उन लोगों को यहाँ पर राहत की खबर देखने के लिए मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा कि जिन लोगों के पुराने बड़े निवेश हैं पहले से, उन लोगों को आर्थिक चुनौती से बाहर निकलने का लाभ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा ये लाभ है आपको शांति की तरफ लेकर के जाने वाला है। जो लोग आध्यात्मिकता के मार्ग की तरफ जाने का प्रयास बना रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वर्तमान टेंशनें बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं, तो ऐसी अवस्था उनको बेहतर लाभ प्रदान करेगी। विदेश यात्रा के प्रबल योगों का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य बहुत शीघ्र सप्तम का संबंध द्वादश होने से जो लोग विदेश में पहले से रह रहे हैं या भारत में हैं या आसपास में कहीं विदेश बाहर जाना चाहते हैं अपनी कंट्री छोड़कर, या अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में कोई नौकरी या किसी परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो आपका प्रयास निश्चित तौर पर सफल होगा। सूर्य ऐसा योग बना रहे हैं इस महीने। 14 जनवरी के बाद ये योग बनेगा सूर्य के लिए। आपको इन सभी चीज़ों के लिए उत्तम फल आपको मिले, इसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने हैं। मकर संक्रांति का महापर्व रहेगा, तो मकर संक्रांति पर भी कुछ उपाय आपको करके चलना पड़ेगा। जो लोग पहले से विदेश में रह रहे हैं उनको बताना है कि कोई शुभ सूचना, कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। करियर को लेकर के भी अचानक कोई गुप्त अवसर आपको प्राप्त हो जाए, अचानक आपको परिवर्तन का जो मन में आपने सोचा हुआ है वो अब आपको अच्छा लगने लगे और आप वो परिवर्तन नौकरी में कर दें। प्रेम और विवाह के लिए एक सकारात्मक प्रभाव
सूर्य का एक गोचर जरूर देगा। विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए तो बहुत ज्यादा गुड न्यूज है। अब चुनौती कौन सी है और कौन सी सावधानी है? देखो, सबसे पहले तो अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा इस दौरान। कोशिश करें थोड़ा सेहत का ज्यादा ध्यान रखें और कोई ऐसी बात ना करें, ऐसा काम ना करें जिस पर सेहत को लेकर कुछ चिंता बढ़े आपकी। विशेषकर तो आपको आंखों का और हार्ट का आपको ध्यान रखना है, यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित चीजों का थोड़ी सावधानी रखनी है। पार्टनरशिप में अगर आप करते हैं काम तो आप रिश्तों में और पार्टनरशिप दोनों में विवादों से आपको बचना है। सुझाव यह है कि सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के मंत्र का प्रतिदिन जाप करने का प्रयास करें। रविवार को तांबे का आप दान करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तांबे का लोटे का भी आप दान कर सकते हैं और किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करा दें या लाल मसूर की दाल का दान कर दें तो ज्यादा आपके लिए उत्तम रहेगा। बाकी सूर्य के इस गोचर से आपको कुछ उपहार भी मिल रहा है भाई। 12वें भाव में सूर्य के प्रभाव से आपकी विदेश यात्रा के अवसर बढ़ जाएंगे। आध्यात्मिक विकास आपका होगा। ध्यान करने वालों के लिए किसी चीज पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है, किसी मुद्दे को जानना है, किसी विषय वस्तु के बारे में गहनता से विचार करना है तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। मानसिक शांति और नई ऊर्जा, किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव आप इस दौरान कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग मेडिटेशन, योग अभ्यास या इस तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा केंद्र, जिनका ध्यान केंद्र होता है, उनको ज़्यादा लाभ है। कुछ जीवन के विशेष क्षेत्रों पर इसका अच्छा प्रभाव है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र पर, उच्च अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई के लेकर और छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए अगर कोई एग्जाम है वो अच्छा हो सकता है। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर के, वो एग्जाम क्रैक हो सकता है। प्रेम और विवाह, ये ऐसा संबंध है जिसमें व्यक्ति बात करता बड़ा कतराता है। अविवाहित जातकों के प्रेम के अवसर और जो प्रेम में है और विवाह की बात करना चाहते हैं उनके लिए विवाह का योग बन जाना। करियर को लेकर के गुप्त और अप्रत्याशित करियर का प्रस्ताव आपके साथ में आ जाए, आपको एकदम अचानक कि भाई अभी अच्छी जॉब है और आप कंफ्यूज हो जाओ कि इस जॉब में जाएं ना जाएं, तो आपको मैं कहना चाहता हूं अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आप जॉब से संतुष्ट हो, तो आपको ज़्यादा हिलने डुलने की प्रयास नहीं करना चाहिए। पर अगर आपकी जॉब में कलह मची हुई है और ऐसे में एक अच्छी अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है तो सूर्य की कृपा मान करके उस जॉब को प्राप्त कर लेना है। पुराने रोगों में, पुरानी दिक्कत, पुरानी परेशानियों में कहीं हद तक आपको आराम मिलेगा और परिवार और वित्त के मामलों में यानी पैसे के मामलों में ज़्यादा लाभ है। सबसे बड़ी बात है कुंभ राशि वालों को इस मकर संक्रांति पर क्या उपाय करने चाहिए, तो आप सूर्य के मंत्र का जाप करें, जो मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः 108 बार। तांबे के पात्र में जल भर करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, रोली, कुमकुम जरूर डाल लें। इस दिन तिल और गुड़ के दान का विशेष महत्व भी है और आपके लिए विशेष लाभ भी देगा। कोशिश करें इस दिन 15 मिनट सूर्य की रश्मियों में बैठ करके ध्यान लगाएं अपने की इष्ट देवता पर और सूर्य के प्रतीक लाल या नारंगी रंग के वस्त्र को धारण करें और इसको धारण करके सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करें। फिर बात वही है कि सूर्य का गोचर नई ऊर्जा, नई संभावनाएं लेकर आ रहा है, तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बेटर होगा। इस दिन यही सोचने का प्रयास करें, ना कि नेगेटिव सोचने का प्रयास करें। जब ग्रह अपनी रश्मियां देता है और उस व्यक्त हमारी जो सोच होती है उसी के अनुरूप ग्रह फिक्स हो जाता है कि आपको ऐसा फल देगा। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को आप ये जब उपाय करें, उस दौरान आपके मन में भाव होने चाहिए कि इन चीज़ों को करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, तो निश्चित सूर्य की अद्भुत कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो प्रिय कुंभ राशि के जातकों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।